गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सफलता बैच के नाम से आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई है, जिसमें आज क्लास नंबर 4 आपकी शुरू हो रही है। एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। सभी क्लासों के न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं और क्लासों में साथ साथ आपको वेस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कलेक्शन के साथ आपको पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता है। क्लास डेली 5:30 बजे लाइव होती है। ठीक है, लाइव जुड़ना ना भूलें। और टॉपिक आपका 3 चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 आपकी कल एक क्वेश्चन हो गया था 3.2 का, मैट्रिक्स टॉपिक का नाम है। ठीक, बिल्कुल बेसिक से आपको ये कंप्लीट कराया जा रहा है। जिसने भी अभी तक क्लास नहीं देखी है तो वो पीछे क्लास एक बार जरूर देख के आए। 3.2 का कल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आज हम सीखेंगे आव्यूह का, ये तो जोड़ ही है, और आज एक चीज और सीखेंगे नई, जो कि है आव्यूह का गुणन। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए कि अगर इसमें कोटि कितनी है इस वाले की, तो इसकी कोटि है 2/2 की। कैसे पता चला कि इसमें एक पंक्ति ये रही और एक पंक्ति ये रही, एक दो तो पंक्तियां हैं। स्तंभों की बात करें, पहला स्तंभ ये रहा और दूसरा स्तंभ ये रहा, इसका मतलब दो ही इसमें क्या है, स्तंभ है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 2 कोटि है और 2 स्तंभ है। इसका मतलब कोटि हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा 2/2 का। लेकिन हमें करना इसमें क्या है, आव्यूह का जोड़ करना है। बीच में प्लस लगाए, दोनों आव्यूह को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है ए बी माइनस का बी ए, और अगला जो है आव्यूह, जो अगला है वो क्या है आपके पास, ए बी बी और ए। जोड़ का तरीका क्या है कि ए से तो ए जुड़ेगा, मतलब ए 11 से तो ए 11 वाला अवयव जुड़ेगा, जो कि 2a हो जाएगा। बी से आपका बी जुड़ेगा तो ये 2b हो जाएगा, और ये वाले बी से अगर इसको जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ए से ए जोड़ते हो तो 2a हो जाएगा। अब आप चाहो तो पूरी मैट्रिक्स से 2 कॉमन बाहर भी ले सकते हो, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी 0 और ए। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हालांकि इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन बेसिक अगर आपको नहीं आएगा तो आप आगे क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कल भी आपने जोड़ सीखा, आज भी इस क्वेश्चन में जोड़ ही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड नंबर का, जो सेकंड है उसमें देखेंगे जरा कि कैसे जोड़ना है। तो पहले अवयव के साथ पहला वाला अवयव जुड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2a भी हो जाएगा अगर जोड़ेंगे। अगर इससे ये वाला जोड़ते हो तो ये बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बी सी हो गया, गलत टाइप हो गया, यहाँ पे बी और सी हो गया। ठीक है, 2bc। इस वाले अवयव से इस वाले को जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2ac है, और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ आपको ये पता चल रहा होगा, ये जो लिखा है इसमें यही फार्मूला बनना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिए, और यहाँ क्या बनेगा, b और c है तो यहाँ बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो बीच में माइनस है तो यहाँ बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको फार्मूले याद होने चाहिए, और मैथ में फार्मूले अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन करना आपको बहुत ही कठिन लगेगा। इसलिए बेसिक फार्मूले तो आपको याद होने चाहिए, है कि जिससे आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इनको देखें कैसे जोड़ना है। अब इनमें अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाए, वैसे इसमें ऑर्डर तो पूछा नहीं गया है, इसमें आपको जोड़ ही करना है मैट्रिक्स को। ठीक है,
लेकिन अगर फिर भी अगर ऑर्डर पूछता है तो इसमें देखिए जरा पंक्तियां कितनी है इस वाले में, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। इसका मतलब इसमें 3 तो पंक्तियां हैं, ठीक है, इनटू में, चलो ऑर्डर में ऊपर लिख दे रहा हूँ, 3 तो पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, और 3 ही इसमें स्तंभ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3/3 की। अगर कुल अवयव पूछे तो अवयव कितने हो जाएंगे, कुल 9 अवयव हो जाएंगे, आप गिन भी सकते हो अवयवों को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कोटि बता देनी है अगर पूछती जाती है तो। आपको जोड़ करना है तो देखें जरा कैसे जोड़े जाएंगे, एक एक स्टेप करके लिखता हूँ मैं। -1 प्लस के 12, ठीक, 4 से 7 जुड़ेगा, और -6 और ये प्लस का 6, फिर 8 प्लस का 8, 5 के साथ 0 जुड़ेगा, क्योंकि देखो a 22 है तो a 22 वाले से जुड़ेगा, और ये हमने बताया है पहली क्लास में, मैट्रिक्स की जो पहली क्लास हुई थी इसका पार्ट फर्स्ट आया था, आप उसमें देखेंगे तो उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि 11 क्या होता है और 22 क्या होता है। 16 से कितना जुड़ जाएगा, 16 से 5 जुड़ जाएगा, ठीक है, 2 से 3 जुड़ेगा नीचे वाली लाइन में, 8 से 2, 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। इनको यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। नीचे अगर देखोगे तो 8 और 8 को यदि आप जोड़ोगे तो वो आपका 16 हो जाएगा, नीचे 5 में 0 को जोड़ोगे तो वो 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये 16, ये 5, और ये अगर जोड़ोगे 16 और 5 तो 21 हो जाएगा, 2 और 3 ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार आपको केवल जोड़ना, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला यदि आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका कौन सा था, 4 में क्या करना है, फिर से वही करना है, जोड़ना ही है, a 11 से a 11 जुड़ जाए, जैसे cos स्क्वायर x प्लस के साइन स्क्वायर x, ऐसे इस वाले साइन से ये वाला cos जुड़ जाएगा, तो साइन स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x, इस वाले साइन से ये वाला cos जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर x और प्लस के cos स्क्वायर x, और इस वाले cos स्क्वायर से ये साइन जुड़ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर x और प्लस के क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर। अब आपने हाई स्कूल में एक सूत्र पढ़ा होगा जो कि त्रिकोणमिति का पहला ही सूत्र होता है, बेसिक सा सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, बशर्ते एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो मान है वो समान होना चाहिए तो ही यहाँ पे 1 होता है। अब यदि यहाँ पे थीटा नहीं है तो सवाल में इन्होंने क्या मान लिया, x मान लिया है, तो भी 1 हो जाएगा। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका हो गया 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप यहाँ लिख भी सकते हो कि चूंकि लगा के, यहाँ आपको लिखना जरूर है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ये आपका क्या होता है, 1। देखा जाए तो इसके सभी अवयव 1, आप इसे का या अवयव कह सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो क्वेश्चन नंबर दूसरे के थे, तीसरे में तुम्हें क्या करना है, तीसरे में सभी में गुणनफल करना है। अगर आपने गुणनफल सीख लिया तो इस एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन एग्जाम में 100% सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन 100% आता है गुणनफल, ठीक है। गुणा करने का हमने तरीका बताया है आपको, जिसको भी समझ में नहीं आया है तो आज एक बार फिर से सीखें कि कैसे गुणा करना है। सबसे पहले अगर देखा जाए, आपको ये पता है A11 का गुणा A11 से होगा, या 12 का गुणा A12 से होगा, तो देखें जरा, A11 का गुणा 11 से होगा और 12 का गुणा A12 से होगा। तो देखें गुणा करने का मैंने एक तरीका आपको बताया था, सॉरी A11 का 11 से नहीं करेंगे, मतलब हमने वो तरीका बताया था कि पहली पंक्ति यहाँ से लेना है और यहाँ से पहला स्तंभ लेना है, तो एक एक अवयव का एक एक अवयव से करेंगे। और तरीका क्या रहेगा, तो तरीका ये रहेगा कि a इंटू ए पहले अवयव का पहले वाले से हो गया, प्लस
दूसरे अवयव का दूसरे वाले से होगा, इस प्रकार। ठीक है, ये दूसरा अवयव है और यहाँ ये दूसरा अवयव है। अब पहली पंक्ति का ही हम दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो a इंटू में माइनस का b प्लस b इंटू में a। ठीक, अब आ जाओ दूसरी पंक्ति, क्योंकि पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से हो गया, अब दूसरी पंक्ति का भी हमें दोनों स्तंभों से करना है। तो यहाँ पे होगा माइनस के b इंटू में a पहले अवयव के साथ और a इंटू में b। तो गुणा करने का तरीका देखें, माइनस b का पहले a से होगा, फिर a का होगा इस वाले अवयव। इसी प्रकार माइनस b का माइनस b से होगा, तो माइनस b इंटू में माइनस b प्लस a इंटू में a। अगर आपने ये गुणा सीख लिया ना, तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये माइनस का a b और ये प्लस का a, ये माइनस का b a और ये प्लस का a b, ये b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ये तो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो कुछ बचने का है नहीं। यहाँ पे बी ए में लिख देता हूँ सही से, बी ए ये कैंसिल आउट है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या क्या आपके पास बचेगा, ये देखिएगा। तो आपके पास बचना है केवल ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला जो अवयव है जो यहाँ पे कट गया है, उसमें तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, वो तो आपको जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचेगा आपके पास जीरो, ये भी बचेगा आपके पास जीरो और ये बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो आप इसमें से एक काम कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो एक एक बच जाएगा। नहीं, बेसिकली आप यहाँ पे यहाँ तक भी छोड़ दो तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखने के लिए मिली होगी कि गुणा करने का तरीका क्या होता है। तरीका क्या है, आप एक तरीके को ध्यान में रखो कि अगर आप पहले वाले आयु से पंक्ति को लेते हो तो दूसरे आयु से आप स्तंभ को लेते, और पहले अवयव का पहले वाले से और दूसरे अवयव का दूसरे वाले, इस प्रकार गुणा कर दो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए, सबसे पहले तो मुझे दूसरे क्वेश्चन की कोटि बताइएगा कितनी है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो, पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही और तीसरी पंक्ति ये रही। इसका मतलब तीन तो पंक्तियां हैं और स्तंभ केवल एक ही है, तो 3/1 की इसकी क्या हो जाएगी, कोटि होगी। अच्छा, अब यहाँ दूसरे वाले में देखा जाए तो दूसरे वाले में पंक्ति तो एक है लेकिन स्तंभ तीन है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। अब डियर जो इसका आंसर आएगा तो वो आएगा 3/3 में। कैसे आएगा जरा देखें, तो देखें जरा गुणा तरीका देखें किस प्रकार गुणा किया जाता है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप गुणा सीख गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन झट से कर सकते हो। तो हमने तरीका बताया कि पहली पंक्ति का पहले तीनों स्तंभों में होगा। तो देखें जरा, पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में करेंगे तो एक का पहले दो से होगा। तो मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। 1 इंटू 2, अब एक का 3 से होगा बीच वाले से, अब एक का होगा 4 से। इसी प्रकार अब आ जाओ दूसरी पंक्ति, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4। इसी प्रकार तीसरी वाली से 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। लो हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ये आपको हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा तरीका ध्यान रखना है, आपको अपने तरीके से भटकना नहीं है। देखो, मैथ में एक चीज ध्यान रखें, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट का बेसिक पता है जो कि मैंने क्लास फर्स्ट में सिखाया है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लो कभी गलत नहीं होगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है तो फिर दिक्कत आएगी ना सवाल करने में, है कि नहीं। अब जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन है,
इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी का गुणा करने का तरीका हमने एक ही बताया, और वो तरीका क्या है कि पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में करना होगा। ठीक है, तो देखें जरा, देखें सॉल्व कैसे करना है इसको। सबसे पहले ये पंक्ति पहली है और इसका तीनों स्तंभों में करें। ठीक, तो पहले तो एक का होगा एक से, तो एक इंटू में एक। ठीक, अब होगा -2 का 2 से, तो प्लस लगाओ। तो क्या अभी पहली पंक्ति का कंप्लीट हुआ नहीं है, इस वजह से बीच में प्लस आया। -2 इंटू में, चलो मैं यहाँ -2 लिख देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनेगा नहीं तो आप लोगों को समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी। जगह कम, यहाँ देखिए, मैं यहाँ इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला, 1 -2 2 3 और 1 2 3 2 3 1, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कोटि कितनी है, तो इसकी कोटि तो 2/2 की है, इस वाले की 2/2 की है, और इस वाली कोटि कितनी है? 2/3 की, क्योंकि 2 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। ठीक है, गुणा करते हैं। तो गुणा करने का तरीका पता है आपको, 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू में 2। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो चुका है, अब करना है पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू में 3। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू में 1। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, ये है दूसरी पंक्ति और ये है पहला स्तंभ, तो 2 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 2। थोड़ा सा गुणा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देख, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। अभी पंक्ति कंप्लीट हुई नहीं है, 3 और बचा है, तो 3 का 3 से होगा। अब दूसरी पंक्ति का इस वाले स्तंभ से करोगे तो 2 इंटू में 3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू में 1 हो जाएगा। बस अब आप गुणा कर दीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 1 माइनस के 4, ठीक है, 2 माइनस के 6, 3 माइनस के 2, 2 प्लस का 6, 4 प्लस का 9 और 6 प्लस का 3। सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस के 3 बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा माइनस के 4 और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 13 और ये आपका हो जाएगा 9। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। अब ये क्वेश्चन है इसका लास्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का तो नहीं है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, उसमें देखें जरा, उसमें क्या करना है। अब यहाँ पे अगर इस वाले क्वेश्चन को आप देखते हो, फोर्थ क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसकी कोटि अगर आप देखोगे तो 3/3 की है। कितनी कोटि है इसकी? 3/3 की। इसकी भी 3/3 की कोटि है। तो 3/3 की कोटि के लिए गुणा करना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कठिन नहीं होता, बड़ा हो जाता है। इसीलिए देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन ये कठिन थोड़ी है। तो देखें जरा इसको कैसे करना है। तरीका ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से आपने पहली पंक्ति ली है तो तीनों स्तंभों में आपको गुणा करना पड़ेगा। फिर दूसरी पंक्ति लोगे, फिर तीनों स्तंभों में करोगे, फिर तीसरी पंक्ति लेंगे, फिर तीनों स्तंभों में करेंगे और एक एक अवयव का एक एक अवयव से करेंगे। ठीक है, गुणा करते हैं। देखें जरा, पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों से हम गुणा करते हैं तो 2 का 1 से होगा, तो 2 एकन 2। अब मैं डायरेक्ट गुणा लिखता हूँ, 2 एकन 2। ठीक है, 2 का इस 1 से होगा पहले। अब 3 का होगा इस 0 से, क्योंकि स्तंभ में देखो यहाँ स्तंभ है और यहाँ पंक्ति है, ये ध्यान रखना है। 3 का 0 से तो वो 0 आ जाएगा। 4 का 3 से 12 हो जाएगा। ऐसी पहली पंक्ति आओ और दूसरे वाला स्तंभ आओ, तो 2 का -3 से माइनस के 6, 3 का 2 से प्लस का 6 और 4 का 0 से तो 0।
इसी प्रकार पहली पंक्ति, अब इस वाले स्तंभ में आ जाओ तो देखो 2 का होगा 5 से 10, 3 का होगा 4 से 12 और 4 का डियर होगा आपका इससे 5 से होगा, इस वाले 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों में हमने कर दिया। अब लेंगे हम कौन सी पंक्ति लेंगे, दूसरी, और स्तंभ लगातार फिर से तीनों लेंगे एक एक करके। तो ये दूसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। अब तो आप सीख ही रहे हो, 4 का 0 से होगा और 5 का 3 से होगा। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में आ जाइएगा तो माइनस के 9 प्लस का 8 और ये 0 हो जाएगा, 5 का 0 से होगा। 3 का, अब तीसरे स्तंभ में आ जाओ तो 15, 4 का इस वाले 4 से होगा, बीच वाले से, क्योंकि वो भी बीच में ही है, 16 और 5 का होगा 5 से 25। इसी प्रकार आपको लेना है आपकी बार तीसरी पंक्ति और लगातार तीनों स्तंभ लेने हैं। पहले स्तंभ में करेंगे तो 4 एकम 4, 5 का 0 से और 6 का 3 से 18। दूसरे स्तंभ में आ जाइएगा तो 12 माइनस के होंगे ये आपके, ये 10 और ये 0 होगा जब 6 का 0 से होगा। तीसरे स्तंभ में आ जाओ, 4 का 5 से 20, 5 का 4 से 20 और यहाँ पे 6 का 5 से तो 30 हो जाएगा। ठीक, अब आपको बस जोड़ के लिखना है, देखें जरा कितना आएगा। तो 12 और 2 ये आपके हो जाएंगे कितने, 14, ये आपके कट के 0 हो गए। यहाँ पे यदि इनको जोड़ते हो तो 20 और 10 30 और 12 हो जाएंगे 42। ठीक है, 5 ये 18 हो जाएंगे आपके, ये बचेगा माइनस का 1 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 25 और 5 30, 40 से 56 हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 22 और ये माइनस के 12 और प्लस के 10, तो ये माइनस के बचेंगे 2 और ये 3 2 5 2 7, ये आपके हो जाएंगे 70। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा गुणा ध्यान रख के करना है। ठीक, तो इस तीसरे का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वो और देख लीजिएगा, तो तीसरे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले तो अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्लास डेली लाइव 5:30 बजे होती है, आप डेली 5:30 बजे जुड़िएगा। ठीक है, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखें कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 5 में तरीका वही लगाना, मैं क्वेश्चन को नीचे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ देखें जरा, क्वेश्चन है आपका 5, चलो यही देख लो, बन जाएगा इतना। तरीका वही है कि पहली पंक्ति और लगातार तीनों स्तंभ लेना। ठीक, तो देखिए यार, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 2 एकम को और माइनस का 1 गुणा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, जिससे क्योंकि आप लोग सीख चुके हो। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में आ जाओ, इस वाले में। ठीक है, दूसरे स्तंभ, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ 0 और यहाँ पे 2, क्योंकि एक का 2 से होगा ना, इस वाले 2 से, इस वजह से। ठीक है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 और 1। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ तो 3 माइनस के 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 प्लस 4, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 प्लस 2, क्योंकि यहाँ 3 एकम 3 और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा इस ब्रैकेट को भी और बड़ा कर दे, माइनस का 1 और माइनस का 1, क्योंकि इस वाले माइनस का 1 का तो इससे होगा और इस वाले 1 का इससे होगा, इस वजह से। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आ जाइएगा तो 0 और 2, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस 1 प्लस, जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा यहाँ 1 2 3 1 4 5 माइनस 2 2 और 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इस प्रकार आप और भी आगे क्वेश्चन कर सकते हो किताब में से, बुक के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो।
देखो ध्यान रहे, आप क्वेश्चन तो लगा ही रहे हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो मैं आपको कंप्लीट करवा ही रहा हूँ। आप साथ साथ में एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल की होती है, जो एक्सरसाइज में दी रहती है ना एग्जाम्पल क्वेश्चन, वो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को और आप लगाते रहिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, एग्जाम्पल के मैं कंप्लीट भी कराऊंगा। मैं एक क्लास लेके आऊंगा, उसमें सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे यूनिट 3 की, लेकिन पहले ये यूनिट 3 खत्म हो जाए उसके बाद हो, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन जितने आपको आते हैं आप बुक से लगाते रहिएगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब करें चैनल को, और एक चीज और, शेयर भी किया करें, ठीक है, जिससे सभी तक क्लास पहुंच सके। कल की क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।